हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक योर करियर क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स, जो इसमें पहला चैप्टर है डेवलपमेंट यानी कि विकास। आज हम थोड़ा सा भी डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था किसको कहता है, अर्थव्यवस्था हमसे क्या चाहता है, अर्थव्यवस्था से हम क्या चाहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो अर्थव्यवस्था के और भी अर्थ को जानने के लिए हमें आसपास के लोगों का ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे किसान खेतों में काम करते हैं, डॉक्टर अपने डॉक्टरी करते हैं, वकील अपनी वकालत करते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सभी जो लोग अपने अपने कार्य करते हैं, तो इन सभी का कार्य करने का मकसद क्या है, ये सभी लोग क्यों काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन सभी का एक ही मकसद है या एक ही मोटिव है, वो है रुपया कमाना। तो आज के डेट में देखा गया है एक नॉर्मल से भी परिवार के घर में तीन चीज का होना बेहद ही जरूरी होता है। पहला रोटी, कपड़ा और मकान। यदि ये तीन चीजों आसानी से प्रोवाइड हो जाती है, तब वो अपने जीवन स्तर के बारे में सोचते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, और अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे लोग जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था के मामले में बेहतर रहा है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को भरपूर मात्रा में शोषण किया और जमकर लूटा। तो देखा गया है कि आज हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना काम करने में व्यस्त है। जो अच्छा खासा रहन सहन, जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा के रखता है, उसको अर्थव्यवस्था के अंदर में शामिल कर दिया। चलिए बात करते हैं अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, किसान अपना अर्थ बना रखा खेतों में काम करना, वकील अपना व्यवस्था क्या बना रखा कि कोर्ट में जाके काम करना। यानी कि हर कोई व्यक्ति अपना अर्थव्यवस्था जरूर बना रखा है, यानी कि उससे रुपया कमाया जा सकता है। चलिए दूसरी बात क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर, सपोज कीजिए उत्पादन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, साधन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यदि मैं इस मार्कर की मैं बात करूं, मार्कर बनाने के लिए हमें सबसे पहले फैक्ट्री होना चाहिए, फैक्ट्री में मजदूर होनी चाहिए, मजदूर में साथ साथ मशीन का होना चाहिए। जब वो किसी मनुष्य के द्वारा जब वो सामान बन के तैयार हो जाती है, तब जाकर हम उसको क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। उत्पादन और संसाधन, बात समझ में आ गया कि संसाधन क्या कहते हैं, जिसके द्वारा हम उस चीज को बनाते हैं वो हमारा संसाधन हो जाता है, और जो हम उससे बन के तैयार होता है उसको हम उत्पादन कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आर्थिक का वह व्यवस्था का जिसमें उत्पादन के साधनों एवं संपत्ति पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थान का हाथ रहता है। उत्पाद यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह है कि मैंने इस मार्कर को बनाया, इस मार्कर को बनाने में मेरा जो लागत आया 8 रुपये आया, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं इसको बनाने में मेरा 8 रुपये आया, तो मैं इसको 10 में भी बेच सकता हूँ और मैं 15 में भी बेच सकता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा मालिकाना हक है, मैंने अपना रुपया लगा रखा है। हाँ, इसमें सरकार का जो है 1% भी कोई हक या उनका मर्जी नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, हम सरकार को टैक्स जरूर देंगे।
टैक्स हम जरूर पे करते हैं सरकार को। कोई भी प्रोडक्ट बनाया या कोई भी उत्पाद किए हमने, कोई भी सामान हमने बनाया, उसके ऊपर हम सरकार को जरूर कुछ ना कुछ मात्रा में टैक्स जरूर देते हैं। और दूसरा नाम यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकता है। स्वतंत्र यानी कि सरकार का कोई इसमें मर्जी नहीं होता है, आजादी पूर्वक वो अपना काम कर सकता है। इसका दूसरा और भी नाम है अधिकांश विकसित देशों में। अधिकांश विकसित देशों में इसका नाम, जैसे कि विकसित किसको कहते हैं? विकसित उन देशों को कहेंगे जिस देश का क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, उसको विकसित देशों में गिना जाता है। जैसे अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन आदि, ये सब हमारे कैसे हैं? विकसित देशों में गिना जाता है। चलिए बात करते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार या राज्य का हाथ। तो समाजवादी देखा गया, पहला देखा कौन से गया? पूंजीवादी। पूंजीवादी में किसका मर्जी चल रहा था? ओनली ऑन जो इस चीज का बना रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक हो। लेकिन अब दूसरा उसको नजरिया देखते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था कर दिया। अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या किसका हाथ आने लग गया भाई? सरकार का हाथ आना चालू हो गया। ये सरकार अपने कंट्रोल में रखते हैं, सरकार अपनी कंट्रोल के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट को सरकार अपने अनुसार बेचती है। तीसरा आ जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें दोनों का, एक सरकार और प्लस निजी, सरकार का भी हाथ होता है और निजी का भी, दोनों उद्यमों का हाथ होता है। उद्यमों किसको कहते हैं भाई? जिसको इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन जैसों को उद्यमी कहते हैं। जो बड़े बड़े मालिक होते हैं उनको उद्यमी कहते हैं। और इसका थोड़ा सा स्लाइड है, मैं इस ब्लैक बोर्ड को साफ करके मैं आप लोगों को समझाने के, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगेन स्टार्ट कर रहे हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के दो खंडों में बांटा गया है, विकसित और विकासशील। विकसित हम किसको कहेंगे भाई? विकसित देखिए, उन देशों को हम विकसित कहेंगे जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय अधिक हो और उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो, उसको हम विकसित कहते हैं। विकसित प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है, यदि वो पर व्यक्ति का सालाना जितना कमा लेता है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय अधिक, विकसित में कह रहे हैं, विकसित में प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है और जीवन स्तर अच्छा होता है। तो विकसित में प्रति व्यक्ति आय बेहतर हो जाती है और इनका जीवन स्तर अच्छा होता है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे कार हो गया, बेहतर से बेहतर चीज़ों में उन लोग जाना पसंद करता है। यहाँ पे अपने इच्छा के अनुसार वो कुछ भी कर सकता है, अपनी इच्छा से वो जहाँ मर्जी वहाँ पे जा सकता है। अब विकासशील में क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय कम होना, प्रति व्यक्ति आय का कम होना और जीवन स्तर खराब। मान के चलिए प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होता है, साल में वो बहुत कम कमा लेते हैं, पूरे साल के अंदर में बहुत कम कमाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे उनको जीवन में कोई भी इच्छा जगाओ, उनको मतलब अपनी मर्जी के अनुसार या अपनी ज़रूरत के अनुसार वो किसी चीज़ को नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास उतना रुपया नहीं रहेगा तो वो खरीद कहाँ से पाएगा। चलिए बात करते हैं फिर व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तीन खंडों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा है? तो कृषि एवं सहायक क्रियाएं, खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं सहायक क्रिया भी आ जाते हैं, जैसे कि किसान अपने खेतों में काम करते हैं तो कृषि के लिए काम करते हैं। कृषि से क्या होता है? खेती, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, ये सब चीज वो खेतों से प्राप्त करते हैं। दूसरा पशुपालन। पशुपालन जैसे कि लोग गाय, भैंस, बकरी, इन जैसों को पाल करके उससे क्या प्राप्त होता है? उनको दूध प्राप्त होती है और दूध प्राप्त होने से वो उनको बेचते हैं और बेचने से उनका फायदा प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है मत्स्य पालन। मत्स्य यानी कि मछली को भी पाल करके उसको बेचते हैं और उससे भी इनका पैसे कमाया जाता है। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक किसको कहते हैं भाई? इंडस्ट्रीज क्षेत्र, निर्माण कार्य। जैसे कि निर्माण कार्य किसको कहते हैं? फैक्ट्री का बनना, मकान का बनना, स्कूल का बनना, भवनों का बनना, सड़कों का बनना, ये सब क्या है? निर्माण कार्य है। अब आता है विद्युत। अब विद्युत क्या है? बिजली। अब आप ये बताइए कि विद्युत से क्या पैसा कमाया जा सकता है? हाँ, कमाया जा सकता है।
विद्युत, अगर हम बिजली बिल भरते हैं तो हम बिजली जो बिल भरते हैं तो वो पैसा कहाँ पे जाता है, सीधा सरकार के पास जाती है, तो इससे भी पैसा कमाया जाता है। जलापूर्ति, जलापूर्ति का मतलब आज के डेट में देखा गया है हर घरों में, बिहार के अंदर में हर घरों में टोटी या नल लगा दिया गया है, जिससे कि उससे पानी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। इससे जलापूर्ति भी प्राप्त हो जाती है द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवाओं का उत्पादन, यानी कि इसमें सर्विस होती है, सेवाओं का उत्पादन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला आ जाता है सेवा। हम इंसान का भी सेवा करते हैं, जैसे किसी को कोई जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए, अगर वो हमारे सामने बोले कि सर हमें कुछ रुपए की आवश्यकता है तो हम उनको दे सकते हैं, ये हमारा एक सेवा हो गया। परिवहन भी एक सेवा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी ये एक बहुत बड़ा सेवा है। संचार, आज के डेट में हर किसी के घरों में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टेलीविजन, हर किसी के घर में, तो ये इससे भी हमारा सेवाएं हो रही है। व्यापार, कोई बिजनेसमैन व्यापार कर रहा है तो उससे एक सेवा ही प्रदान कर रही है। बैंकिंग, हम लोग अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं और उससे हमें ब्याज टैक्स प्राप्त होती है, ये भी हमारा एक सेवा है। बीमा, जिसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, ये भी हमारा एक सेवा ही है। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो मेरा पहला टॉपिक था इकोनॉमिक्स, आज मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया हूँ। तो आपको ये मेरा पहला पार्ट है वीडियो का। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। कल मैं आप लोगों का जो चैप्टर का जो पहला टॉपिक है डेवलपमेंट यानी कि विकास, तो कल मैं आप लोगों का विकास के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू। लाइक, कमेंट